इससे पहले हमने क्लास 6 के संस्कृत का जो है ना 7 पाठ पढ़ा करके तैयार कर चुके थे, ठीक ना। अब हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं अष्टम पाठ, मतलब 8वां अध्याय, जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। तो इसको आप आराम से बढ़िया से समझेंगे और इसको ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो आइए हम देखते हैं। कहता है अस्माकं जीवनस्य सुखाय प्रकृति नाना पदार्थान धारयति। कहता है हमारे जीवन के सुख के लिए प्रकृति ने अनेक प्रकार के पदार्थों का धारण करते हैं ताकि हम लोग को क्या मिल सके, सुख मिल सके। जैसे तेषु वनस्पत्यस् पशु पक्षिण मेघ सूर्य भूमि पर्वत पवन जलम इत्यते संति। उसमें वनस्पति है, मतलब प्रकृति जो धारण किए हुए हैं, तो जिसमें वनस्पति है, पशु पक्षी है, मेघ है, सूर्य है और भूमि है, पर्वत है, पवन है और जलम है। इस मतलब ये सभी इसमें उपस्थित हैं। सर्वेषु च जलस्य प्रधानता वर्ते, और सब में जल की सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रधानता है। जलम बिना मानवो न जीवती। कहता जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकते हैं। वास्तव में बिना जल का हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। कहता है फिर वनस्पत्य से शुष्यन्ति मेघाय न भवन्ति अन्नम न जायते। और जल के बिना वनस्पति क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। मेघ मतलब बादल नहीं बनते हैं और अन्न न जायते, और अनाज पैदा यानी उत्पन्न नहीं होते हैं। उसके बाद कहता है भूमि अपि शुष्यति। भूमि क्या हो जाता है, सूख जाता है। भूमि सूख जाता है और पानी अंदर चला जाता है। अतो जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति। और इसलिए जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जल की बहुत ही महत्वता है। तो अतो जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति, इसलिए सभी के जीवन में जल की महत्वपूर्ण ज़रूरत है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कहता है उसके बाद भूमो जल्यस्य नाना स्थानानि संति। और भूमि, ये जल जो है ना, भूमि पर बहुत सारे जगह पे, इस भूमि पे के बहुत सारे जगह पे जल हमें मिलते हैं। फिर कहता है क्वचित नदी क्वचित सरोवर विशाल सागरस्य अस्ति। कहीं नदी में तो कहीं सरोवर में, विशाल सरोवर में तो कहीं विशाल सागर में ये जल हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। सागरे तु जलम क्षारम अस्ति। और सागर में जो जल हमें मिलता है वह जल कैसा होता है, क्षार मतलब क्या होता है, नमकीन होता है, खारा पानी होता है, जिस पानी को हम पी नहीं सकते हैं। फिर कहता है मेघ क्षारम जलम पीत्वा मधुरम जलम ददाति। और वह मेघ जो होता है, बादल, वह खारा जल को पी लेता है और हमें उसके बदले में मीठा जल यानी मधुर जल यानी मीठा जल हमें फिर से दे देता है। कहता है नद्याम सरोवरे च जलम मधुरम भवति। और नदी में सरोवर में हमें मीठा जल मिलते हैं, नदी सरोवर में मीठा जल होते हैं। जना कुपान खनित्वा जलम निष्कांसन्ति। तो कहीं जन जो है मतलब आदमी क्या करते हैं, तो कहीं कुआं से जल को क्या करते हैं, खोद करके निकालते हैं। फिर कहते हैं क्वचित कूपे मधुरम पे जलम भवति। कहीं कुएं में मधुर जल मिलते हैं। क्वचित क्षारम अपे जल भवति। और कहीं पे क्षार मतलब खारा जल मिलता है जिसे हम पी नहीं सकते हैं। मतलब क्या होते हैं, क्वचित कूपे मधुरम पे जलम भवति। कहीं मीठा जल कुआं में, कहीं मीठा जल होते हैं तो कहीं खारा जल होते हैं जिसको हम पी नहीं सकते हैं। फिर कहता है अधुना भूमिगत जलमपि यंत्रेण निष्कासन्ति। और आधुनिक काल में भूमि के अंदर से, भूमिगत मतलब भूमि के गर्त से, भूमि के अंदर से जल को मशीनों के द्वारा, अनेक यंत्रों के द्वारा निकाला जाता है। क्षेत्राणाम सेचने सर्वस्य जलस्य प्रयोगः भवति। और क्षेत्र मतलब खेतों को सिंचाई करने के लिए, खेतों को सींचने के लिए जल का प्रयोग हम करते हैं। खेतों को सींचने के लिए उसका प्रयोग होता है। सेचनात् क्षेत्रेषु अन्नम भवति। और जिस क्षेत्र में पानी का सिंचाई होता है उस क्षेत्र में अन्न क्या होता है मतलब अनाज उत्पन्न होता है, अनाज का पैदावार होता है। वनस्पत्य से वर्षा जलेन जीवंती। और वनस्पति जो है ना, वनस्पति वर्षा के जल में ही जीवित रह पाते हैं। अरे वनस्पति में कोई नहीं जाता है पानी डालने के लिए, जंगल में जो होता है उसको कोई नहीं जाता है पानी डालने के लिए। तो वनस्पति का जो पेड़ पौधे हैं, ये जंगल का जो पेड़ पौधे हैं, ये सभी वर्षा के जल में ही जीवित रहते हैं। अतः सर्वेषां जीवनाम वनस्पतिनाम भूमेश्च जीवनम जलमेव अस्ति। इसलिए पूरे जगत में अतः सर्वेषां जीवनाम, अतः सभी के जीवन के लिए, वनस्पतियों के लिए भूमि का जल क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी के जीवन के लिए भूमि जल क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छा से आप लोग सुने होंगे।
और समझते होंगे, समझ गए होंगे। तो ठीक है, इसके अगला पार्ट देखते हैं, प्रश्नोत्तरी हम कर लेते हैं थोड़ा सा। शब्दार्थ दिया होता है, शब्दार्थ आप लोग इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा आराम से। देखिए क्या, अस्माकम, अस्माकम मतलब होता है हमारा, हमारी या हमारे। सुखाय मतलब होता है सुख के लिए। नाना मतलब होता है विविध प्रकार के या अनेक प्रकार के। पदार्थान मतलब होता है वस्तुओं को। सर्वेषु मतलब सब में। धार्यति मतलब धारण करता है या धारण करती है। शुष्यंती मतलब सूख जाते हैं या सूख जाती है। जायते मतलब होता है या होती है। क्षारम, क्षारम मतलब होता है खारा, मतलब जो पानी हम पी नहीं सकते, खारा नमकीन पानी। मधुरम, मधुरम मतलब होता है मीठा। खनित्वा मतलब होता है खोद कर। निष्कासंती मतलब होता है निकालते हैं या निकालती हैं। क्वचित मतलब होता है कहीं। और कुपान मतलब होता है कुओं को, कुओं को। और पेयम मतलब होता है पीने योग्य। अधुना मतलब आजकल। यंत्रेण मतलब मशीन के द्वारा। क्षेत्राणाम मतलब खेतों की, खेतों का या खेतों के। सेचने मतलब सिंचाई में। सेचनात् मतलब सिंचाई से। क्षेत्रेषु मतलब खेतों में। जीवानाम मतलब प्राणियों का की, प्राणियों का, प्राणियों की, प्राणियों के। भवती मतलब होता है तथा संधि विच्छेद कीजिए। तो जल और जलमेव का संधि विच्छेद दिया गया है। तो जलम जोड़ एव बराबर होता है जलमेव, और इति जोड़ एते बराबर होता है इत्येते। अगला देखते क्या दिया हुआ है। फिर अगला दिया हुआ है सागरस्य। सागरस्य का दिया है सागरह जोड़ च मतलब होता है सागरस्य। भूषेस्य मतलब भूमि, भूमि जोड़ च मतलब भूमेस्य। जल, जलमपि बराबर, जलमपि का होता है जलम जोड़ अपि बराबर जलमपि होता है। ठीक, उसके बाद है मौखिक। मौखिक बोलने के लिए कहता है शब्दों का अर्थ बताइए। अस्माकम मतलब हमारा। धार्यति मतलब धारण करना। शुष्यंती मतलब क्या होता है, सूख जाना। और क्वचित मतलब कहीं। क्षारम मतलब खारा। कुपान मतलब यहाँ पे दिया हुआ, पहले आपको बता दिए थे, देखिए कुपान मतलब यहाँ पे दिया हुआ कुआ। अगर आप इधर से सब याद कर लेते तो इधर का क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत ही सुलभ होगा। यंत्रेण मतलब मशीन। क्षेत्रानाम मतलब क्षेत्र मतलब खेत के लिए। जीवन मतलब जीवन। सर्वेशम मतलब सभी जगह। तो ये सभी आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर शब्दार्थ याद कर लें तो संस्कृत पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो धन्यवाद, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अगला अध्याय मतलब नवम अध्याय का क्या करवाया जाएगा। आप लोग को बताना चाहूँगा कि इससे एक और चैनल है मेरा, सुप्रिया सक्सेस पॉइंट करके। सुप्रिया सक्सेस पॉइंट, जो उसका हैंडल है @साइंस 7F। उस पर आप लोगों को 10th क्लास का संस्कृत का अध्ययन करवाया जाएगा और उससे रिलेटेड सभी विषय का अध्ययन करवाया जाएगा। उसके बाद 12th का जो है ना, पहली बार उस पर मतलब हिंदी का पूरा क्वेश्चन आंसर उस पर ही करवाया जाएगा। तो धन्यवाद, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।